नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए यहाँ जो विषय सूची दी गई है इसके सभी अध्याय का हल हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य विषय के भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 17 जिसमें दिया है वन हमारी जीवन रेखा। इसका हम संपूर्ण हल समझेंगे। तो देखिए, यदि अभी तक आपने इस प्रकार से यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 17 जिसमें दिया है वन हमारी जीवन रेखा। इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम पाठ्यपुस्तक के अनुसार किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वनों में पाए जाने वाली पादपों के नाम लिखिए। देखिए, इन सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से लिखा है। तो आइए समझते हैं। आंसर है वनों में पाए जाने वाले पादपों के नाम निम्न हैं: शीशम, नीम, सेमल, पलास, अंजीर, खैर, बांस, साल, आंवला इत्यादि वनों में पाए जाने वाले पादप हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दूसरा, वनों से प्राप्त होने वाली उत्पाद या वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 218 से देख सकते हैं। वनों से प्राप्त उत्पाद हैं गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप आदि वनों से प्राप्त उत्पाद हैं। अगला प्रश्न है ह्यूमस किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 222 से। सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं मृत जीवों के ऊतकों को भोजन के रूप में खाकर गहरे रंग के भुरभुरे पदार्थ में बदल देते हैं, जो मृदा के लिए पोषण देने का कार्य करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आवास प्रदान करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 217 से। वन अनेक प्रकार के जंतुओं और पादपों को उनके जीवन अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, ताकि वे वहां स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न है देखिए लघुत्तरी प्रश्न है, प्रश्न 5 है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 221 से। प्रकृति से विभिन्न जीव भोजन के लिए परस्पर निर्भर रहते हैं। भोजन की निर्भरता में जीव एक श्रृंखला बनाते हैं, इन्हें खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए घास, कीट, मेंढक, सर्प और गरुड़। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वनों को हरे भरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 222 से। वन हमारे फेफड़े के समान कार्य करते हैं। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे भरे फेफड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। इस कथन से आप क्या समझते हैं। देखिए पृष्ठ क्रमांक 223 से। वन में जीवन निरंतर चलते रहता है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर विशालकाय पादप एवं जंतु रहते हैं, जो विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, वितान या कैनोपी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 219 से। ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, जिन्हें हम वितान या कैनोपी कहते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए प्रश्न 9, पहली जानना चाहती है कि यदि वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 226 से। यदि वन लुप्त हो जाएं तो निम्न होगा, या इस प्रकार से देखिए, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा।
पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आएगी और वन अपरोपण हमारे जीवन और वातावरण के लिए घातक है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए, वन की मृदा में पादप उगते हैं। मृदा जीवन से भरपूर है, इसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में बदलकर वापस मृदा में मिलाते हैं तथा मृदा से यह पोषक तत्व पौधों में अवशोषित कर लिए जाते हैं। पौधों की मृत्यु या अन्य कारणों से ये मृदा में अपघटकों द्वारा मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी 10 प्रश्नों के आंसर अपने विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।